जय माता दी आप सभी को। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे 5 पावरफुल मंत्र मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में जो कि आपको लेकर जाएगी अध्यात्म में और भी आगे। आप जानते हैं कई बार आपको बहुत स्टक फील होता है, लगता है कि अब मैं ग्रो ही नहीं कर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में, अब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे उतने अनुभव नहीं होते हैं, या कई बार दिव्य दृष्टि को पाने की कोशिश करते नहीं पहुंच पाते, कुंडलिनी में कहीं जुड़ जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, कहीं पर भी रुकावट आ जाती है मेडिटेशन में, कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो। ऐसे 5 मेडिटेशन टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक भी नहीं 5 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार अब आप एक नहीं कर पाओ तो दूसरी आप कर सकते हो, दूसरी नहीं तो तीसरी आप कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट हो। ये 5 टेक्निक्स आपकी हेल्प करेंगी ग्रो करने में। सबसे पहले टेक्निक का नाम है शिव और शक्ति मंत्र मेडिटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को ना एक शिवजी के लिए एक मंत्र सिलेक्ट करना है जो कि होगा ओम नमः शिवाय, और साथ में होगा शक्ति यानी फेमिनिन एनर्जी का मंत्र। इसमें मैं 3 ऑप्शंस आपको दूंगा, अभी हम डिस्कस करते हैं हमें इसमें करना क्या होगा। हमें इसमें एक आसन पर बैठना है, सामने एक घी का दीपक जलाना है और एक तेल का दीपक जलाना है यानी कि सरसों के तेल का। अब हमें क्या करना है, दोनों दीपक को जलाकर आपको एक लाल रंग के आसन पर उस दीपक के समक्ष बैठ जाना है। इसमें आपको 20 मिनट्स के 2 सेशन करने हैं। इसमें क्या होगा कि हमें आंख बंद करके रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले हम 20 मिनट्स ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे गणेश जी को प्रणाम करने के बाद। 20 मिनट्स तक जब आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर रहे होंगे तो अपने माइंड में शक्ति का मंत्र, जो कि अगर आप एक बहुत बिगिनर हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप ओम दुम दुर्गाय नमः का चैंटिंग करो। इस केस में हल्के से आप एडवांस्ड हो, ये मंत्र कर चुकी हो, कुछ और ट्राई करना, देन यू कैन गो विद ओम क्रीम कालिकाय नमः। अदरवाइज आप नवार्ण मंत्र भी कर सकते हो। 2 चीजें आपके पास है, तीसरा भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना है कि आपको आसन पर बैठना है, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग शुरू करनी है, साथ में आपको ध्यान करना है 20 मिनट्स के लिए। जब आप शिवजी के मंत्र का जप कर रहे होंगे ना, तब आप शक्ति यानी कि देवी माँ के, अपनी माता रानी के मंत्र का ध्यान करोगे उस वक्त। इसके बाद 20 मिनट्स के बाद आप खड़े होंगे, थोड़ा सा आप वॉक करोगे, फिर से 20 मिनट का सेशन आपका शुरू होगा जिसमें आप 20 मिनट्स के लिए चैंटिंग करेंगे देवी माँ की यानी ओम दुम दुर्गाय नमः की, बट आप स्मरण करेंगे माइंड में शिवजी के स्वरूप और ओम नमः शिवाय का। ये 2 माइंड को स्प्लिट करने वाली एनर्जी होती है। जब आप इसका पालन करते हो तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको फील होती है। अगर आप 11 डेज तक इस साधना का, इस मंत्र मेडिटेशन टेक्निक का पालन करते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी बॉडी में महसूस होती है। इसमें जो घी का दीपक जला रहे हैं वो शिव जी की पॉजिटिव एनर्जी, देवी माँ की पॉजिटिव एनर्जी के लिए, और जो हम तेल का दीपक जला रहे हैं वो नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए, फियर्स रूप का ध्यान करने के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ घी का दीपक जलाना है तो आप दीपक जला सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी के लिए साधना को, इस मंत्र मेडिटेशन को नहीं कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्गर एनर्जी नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब चाहिए, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा फियर्स एनर्जी भी आपसे कनेक्ट करे, अग्नि तत्व भी ज्यादा कनेक्ट करे, इस केस में हम एक सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ये टेक्निक में आपको क्या करना है कि आप संकल्पित होकर 11 दिन के लिए आपको संकल्प लेना है हाथ में जल लेकर कि मैं 11 दिन के लिए इस टेक्निक को फॉलो करूंगी या करूंगा, इससे मुझे आप अध्यात्म में आगे बढ़ाइए। इसमें ना आपकी बॉडी में एकदम ब्लास्ट होंगे बिकॉज यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू। और जब आप इस मंत्र साधना, इस मंत्र मेडिटेशन को, टेक्निक को फॉलो करते हो तो एक मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आपके सामने अर्धनारीश्वर रूप में आपकी बॉडी में डेवलप होती है, जिसमें आपके शरीर की सभी नाड़ियां, सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा पिंगला, सब जागृत होती है। आप जानते हैं ना, एक सुषुम्ना नाड़ी है और उसको घेरा हुआ है ऐसे सांप जैसे नाड़ी होनी, वो ईड़ा और पिंगला होती है। एक फेमिनिन एनर्जी है, एक मस्कुलिन है, दोनों आपकी जागृत होती है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जागृत होकर अग्नि तत्व से जुड़कर आपकी कुंडलिनी को पूर्ण रूप से, मुख्यता से जागृत करती है, और आपके कान में भी वाइब्रेशंस फील होती है। इस केस में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करते हैं अपने अराउंड। ये साधना करने से नेगेटिविटी को आप हरा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बॉडी में आप डिफरेंट तरीके की एनर्जी को जागृत कर सकते हो। शिव और शक्ति की कॉम्बिनेशन से वैसे भी आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो। और ये मंत्र मेडिटेशन मैंने भी की है, मैंने कई बार अपने मेडिटेशन ग्रुप में भी करवाई है, आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक होगी आपके सामने, ये होगी श्री राम और हनुमान जी का कॉम्बिनेशन। इसमें आपको क्या करना है, अपने सामने फिर से 2 दीपक जलाने हैं, एक घी का जो कि जलेगा श्री राम जी के लिए, और एक तेल का जो कि जलेगा हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के लिए, जो कि आपकी हेल्प करेंगे नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए। अगर आप इस साधना को, इस मंत्र मेडिटेशन को नेगेटिविटी के लिए नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी के गेन करने के लिए या बॉडी को और एक्सप्लोजन देने के लिए कि बॉडी आपकी और आगे बढ़े, आप कहीं स्टक हो तो वहां से बाहर निकलो, तो तेल का दीपक आप स्किप भी कर सकते हो। अदरवाइज आप घी का एक दीपक जला सकते हो, बट अगर आपको तेल का जलाना है तो आप 2 भी जला सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको आराम से बैठ जाना है और सबसे पहले आपको हनुमान जी से पहले राम जी का ध्यान करते हुए सफेद चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला लेनी है इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए। और आपको आसन पर बैठकर सबसे पहले तो ये मेन चैंटिंग हम करेंगे हनुमान जी की करेंगे।
इसमें हनुमान जी की जो चैंटिंग होगी वो होगी हमारी 20 मिनट्स की। 20 मिनट से पहले हम लोग 7 to 10 मिनट्स देंगे इस राम जी के विजय मंत्र को, और हनुमान जी का 20 मिनट का सेशन करने के बाद भी हम राम जी के विजय मंत्र को समय देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, श्री राम जय जय राम का हम ध्यान करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे कम से कम 1 से 2 माला, 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। इसके बाद आप 20 मिनट का हनुमान जी का सेशन करेंगे। हनुमान जी का जब मंत्र जब आप कर रहे होंगे ना, तो आप ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आंखें बंद करके आपको अपने थर्ड आई पर यहाँ पर राम लिखा हुआ आपको देखना है कि आंखें बंद करने पर आप देखेंगे आपके इस माथे पर फोरहेड पर राम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जब आप देखेंगे कि आपके फोरहेड पर राम लिखा हुआ है, आप जाप करेंगे ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, और राम नाम आपको ध्यान करना है। ये 20 मिनट का सेशन हो जाने के बाद फिर से आप 2 माला राम जी के विजय मंत्र श्री राम जय जय राम की करेंगे। इस साधना को, इस मंत्र मेडिटेशन को अगर आप अपने घर में 11 दिन के लिए करते हैं तो नेगेटिविटी से फाइट करने में, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति में, हनुमान जी की अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है उस साधना में, राम भगवान जी की, राम दरबार जी की प्रार्थना, उनकी कृपा पाने के लिए आप इस साधना को कर सकते हो। ये नेगेटिविटी दूर करती है, हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको बचाते हैं। हनुमान जी आपके कवच प्रदान करते हैं, पंचमुखी कवच, जो कि जिसका कभी भी भेदन नहीं हो सकता है, और आपको बहुत प्रोटेक्शन हनुमान जी के आपके आसपास फील होती है। अगला जो हमारा इसमें मेडिटेशन आता है ये होता है नरसिम्हा भगवान का। देखिए नरसिम्हा जी का जो बीज मंत्र होता है ना, शोम होता है, लेकिन हम इनके बीज मंत्र की साधना नहीं, इनके स्तुति मंत्र का जो है ध्यान करते हुए जाप करेंगे, जिसमें नरसिम्हा जी का बीज मंत्र का भी ध्यान किया जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, ये जो मेडिटेशन होती है ना बहुत पावरफुल होती है। देखो नरसिम्हा जो हमारे विष्णु जी के जो अवतार है ना, वो बहुत फियर्स एनर्जी है। अब आप जैसे देखेंगे कि देवी माँ का जो एक फियर्स रूप है जिसमें माँ राक्षसों का भक्षण करती है, जैसे कि वो माँ काली स्वरूप है। हम कहते हैं ना माँ काली की साधना एकदम से ऐसे नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही जितनी भी मैं साधना दे रहा हूँ ना, ये बिगनर फ्रेंडली है, हर कोई कर सकता है इसको। अब जो नरसिम्हा जी का मंत्र होता है इस प्रकार शुरू होता है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस मंत्र का जो है आपको जाप करना होता है, जिसको आपको 15 मिनट का आपको ये चैंटिंग करनी होती है। इस केस में आप आंख बंद करके एक लॉयन के फेस को इमेजिन करते हो, और साथ में आप इमेजिन करते हो शोम, शोम जो बीज मंत्र है नरसिम्हा जी का, इस मंत्र का आप ध्यान करते हुए ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम, इस मंत्र का ध्यान करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए, शोम बीज का ध्यान करते हुए, एक लॉयन फेस का ध्यान करते हुए साधना को परफॉर्म किया जाता है। और सामने एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु जी के लिए, और साथ में तेल का दीपक विष्णु जी के एकदम फियर्स रूप जो कि आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमारे नरसिम्हा भगवान, इनका ध्यान किया जाता है। इसमें प्रार्थना की जाती है कि श्री हरि विष्णु जी, सबसे पहले मैं आपका ध्यान, आपका आवाहन करता हूं कि आप मेरी सुरक्षा करिए। नरसिम्हा भगवान जी से प्रार्थना मैं करता हूं कि नरसिम्हा जी आप मेरे दुश्मनों के लिए अपने उग्र रूप को रखिए, और मेरे लिए सदा आप जैसे प्रहलाद जी हैं वैसे ही मैं भी आपका छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूं, मुझ पर आप कृपा करिएगा, मुझको प्रहलाद जैसा ही प्रेम करिएगा। और जिस प्रकार आपने दुश्मनों को हमेशा दुश्मनों से मुझे बचाया है, और उनको हमेशा आपने उनसे मुझे प्रोटेक्शन जो है दी है, और उन पर भी आप कृपा करें, उनको मेरी लाइफ से दूर करिए। ऐसी प्रार्थना करके नेगेटिविटी को मेरी लाइफ से दूर करिए, या मुझे लाइफ में ग्रो करना है, या मुझे मेडिटेशन में ग्रो करना है, आप ग्रो करवाइए अपने एनर्जी से। ऐसी प्रार्थना कर आप नरसिम्हा जी के मंत्र का जप करते हुए 15 से 20 मिनट, जिसमें आप ये मंत्र जप जो किया जा सकता है, ये सफेद चंदन की माला पर भी आप कर सकते हो, तुलसी की माला पर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या रुद्राक्ष की माला पर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रार्थना कर आपको मंत्र जप करना होता है, और इस नरसिम्हा भगवान जी, अगर आप 11 दिन की नरसिम्हा जी की साधना करते हैं तो वो आप पर कृपा प्रदान करते हैं। अगली जो साधना इसमें हमारी आती है नरसिम्हा जी के बाद, ये होती है स्तोत्रों की। अब ये जो लास्ट के 2 मैं आपको बताने वाला हूं मंत्र मेडिटेशन जो पावरफुल है, 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शिव शक्ति, हमारे राम जी हनुमान जी, इनके बाद हमने डिस्कस करें नरसिम्हा जी के मंत्र का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो लोग मंत्र जप नहीं करते वो किस प्रकार साधना या फिर मंत्र मेडिटेशन में ग्रो करने की टेक्निक स्पेशल मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हम हनुमान चालीसा 11 बार पाठ करने का संकल्प लेंगे, और शुरुआत में 1 बार राम स्तुति और लास्ट में 1 बार राम स्तुति करेंगे। इसका प्रोसेस और दिया भी बिल्कुल सेम रहेगा। हम लोग ध्यान करेंगे, संकल्प लेंगे, और हमें इस प्रोसेस को करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पूरी साधना को परफॉर्म करेंगे। 1 बार राम स्तुति पढ़ ली, एक बारी, फिर 11 बार हनुमान चालीसा लगातार बिना आसन से उठे, और फिर 1 बार राम स्तुति पढ़ी।
प्रार्थना की राम जी हनुमान जी से, और सामने अब एक कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के जलानी है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें। अगर आप 11 दिन तक इस साधना को, इस मंत्र मेडिटेशन को परफॉर्म करते हो, तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी जागृत होती है और आप और डेफिनेटली धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और आपकी बॉडी में एक्सप्लोजन होते हैं। ये जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं ना, ये टेक्निक्स आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने में हेल्प करेंगी। कई बार हम स्टक हो जाते हैं ना, हमें नहीं पता होता है। अब पता है साधना करते वक्त, ये मंत्र मेडिटेशन करते वक्त कुछ कुछ बेसिक रूल्स हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े से मैं डिस्कस करूंगा। देखो वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको सब कुछ समझाने की, लेकिन इन केस कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे या तो मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा या फिर हम लोग रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें जो हम हनुमान जी का जो ध्यान करेंगे ना, वो पंचमुखी रूप का करते हैं अगर नकारात्मकता से हमें परेशानी हो रही होती है तो, या फिर आप सौम्यतर हनुमान जी के भक्ति रूप का स्मरण कर सकते हैं अगर आप भक्ति करना चाह रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। आखिरी जो टेक्निक आती है ना, देवी माँ की सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और देवी कवच। देखो ये इतनी पावरफुल मंत्र मेडिटेशन टेक्निक है कि ये मैंने खुद भी करी है, अपने मेडिटेशन ग्रुप में कई बार करवाई है बहुत से लोगों को। बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी एनर्जी आप फील करते हो और ग्रो कर पाते हो। मैं आपको बताता हूँ जो मंत्र मेडिटेशन हमारी है ना, इसमें हम देवी कवच का पाठ करते हैं सबसे पहले। देवी कवच का पाठ करने के बाद हम लोग 5 टाइम्स या 11 टाइम्स अपनी एनर्जी के अनुसार, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम इज वेरी पावरफुल और ये बिगनर को नहीं करना चाहिए कभी भी। तो अगर आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर चुके, कुछ और हाइप देना चाहते हो अपने आप को, तो सबसे पहले देवी कवच का पाठ कर सेम वही प्रोसेस, एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का। घी का जो है सदैव आपको माता की जो फोटो है उनके राइट हैंड साइड पे रखना है और लेफ्ट पर आपको तेल का रखना है, यानी कि अपने राइट पर नहीं, जो सामने देवी माँ, सपोज करिए सामने देवी माँ बैठी, देवी माँ के दाहिने हाथ पर घी का दीपक होगा। ऐसे सब भगवान के दाहिने हाथ पर घी का दीपक और बाईं और लेफ्ट और आपको तेल का दीपक जलाना है। इसमें आपको प्रार्थना करनी है सेम वही कि माँ आप कोई भी नकारात्मकता दूर लेके जाइए और मुझे ग्रो कराइए स्पिरिचुअलिटी में, आपके पास मुझे और अच्छे से आना है। इस प्रकार बेसिकली ये साधना तो मेनली नेगेटिविटी से दूर होने के लिए, उद्देश्य के लिए की जाती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ऑलरेडी सिद्ध है तो बहुत जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देवी कवच का हम लोग इसमें ध्यान करते हैं। देवी कवच के बाद, एक बार देवी कवच करने के बाद अब हम करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को 11 बार, 5 बार, 7 बार, अपने समय अनुसार आप कर सकते हो। और अच्छी एनर्जी चाहिए तो 11 टाइम्स 11 बहुत बार हो जाएगा भैया, मैं 5 में ही, तो 5 ही करिए। इसके बाद आपको लास्ट में फिर से देवी कवच पढ़ के लॉक करना है इस पूरे एनर्जी को, करेक्ट। इस प्रकार अगर आप इस साधना को 11 दिन तक करते हैं, इस मंत्र मेडिटेशन टेक्निक को, तो देवी माँ के साथ आप और अच्छे से कनेक्ट करते हो और डीपली कनेक्ट करते हो। तीनों ही स्वरूपों की, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूपों की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए कुछ बेसिक नियम जो सब साधना के लिए, कि ब्रह्मचर्य मस्ट है। ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खान पान पॉजिटिव रखना है, यानी कि अल्कोहल, अनियन गार्लिक, कोशिश करना है अनियन गार्लिक नहीं छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं, बट अल्कोहल, टबैको, कोई भी गैम्बलिंग वाली गेम अगर आप खेलते हो उसको नहीं खेलना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है। अपने आप को कोशिश करनी पॉजिटिव चीजों में ही लगाने की, यानी ब्रह्मचर्य का पालन, थोड़ी खान पान को लेकर शुद्धता। नॉर्मल खाना घर का खाइए, कोशिश करो बाहर का नहीं खाएं। अगर घर में अनियन गार्लिक वाला बनता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉन वेज, अल्कोहल ये सब कंज्यूम नहीं करना है। अनियन गार्लिक छोड़ सकते हो, बहुत अच्छा है। उपवास रख सकते हो और अच्छा है। अदरवाइज आप नॉर्मल घर का खाना खाकर भी ये मेडिटेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आप पा सकते हैं। कुछ बेसिक नियम है जो मैंने आपको जैसा बताया आप करवाइए, क्योंकि रिसेंटली क्या हो रहा था, मैंने बहुत लोगों की ऑरा स्कैनिंग की है, बहुत से लोगों की। हर किसी को ना जब भी मैं रेमेडीज देता हूं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मेरे से साधना का जो है वो कहते हैं कि भैया आप कोई ना मुझे मंत्र मेडिटेशन की टेक्निक बताओ, कोई साधना बताओ। तो इसीलिए ये विचार मेरे मन में है कि मैं 5 ऐसी पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स आपको बता रहा हूं जो नेगेटिविटी से भी दूर करने में आपको हेल्प करेंगी। आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना, स्टक हो, कोई चक्रा स्टक है आपका, तो आप ग्रो कर पाओगे और डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर साधना के अंत में आप एक कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के जलाते हो, ये हर रोज, यानी कि जैसे आपकी साधना एंड होती है, सेशन एंड होता है, आप टाइमर लगा सकते हो कि 20 मिनट्स हो गए हैं, तो उसके बाद आप आराम से एक क्लोव के ऊपर, एक कपूर के ऊपर 2 क्लोव रखकर अगर आप जला के प्रार्थना करते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए, तो बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है और आप काफी डेफिनेटली आगे भी बढ़ते हैं। आई होप इस वीडियो को आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। बाकी कोई भी सवाल अगर आपके मन में रहेगा आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं और आपके स्क्रीन पर मेरे नंबर भी होंगे, आप वहां पर भी मैसेज कर इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम, श्री हरि।